नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। अल स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड, आपको पता होगा कंपनी का कैसा बिजनेस चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कंपनी मार्केट में क्या कर रही है। कभी तो लोअर हाई कर रही है, लेकिन आज कंपनी अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रही है, जो कि 0.41 का है यहाँ पे। और बीते फ्राइडे को आपको पता होगा ना, कंपनी का सबसे निचला स्तर 0.41 का ही बना था यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। अब इसको देख के आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है यार, ये कैसा बिजनेस कर रही है यार कंपनी। बोलोगे ना आप यहाँ पे, इसको देख के यही बोलोगे ना, मुझे पता था, यही बोलोगे आप यहाँ पे। लेकिन कोई ना, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। बीता रिकॉर्ड कंपनी का काफी मजबूत है यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे। बाकी जितना हो सके दोस्तों, आपको कंपनी को यहाँ पे टाइम देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी मार्केट में यूटर्न करेगी। यही उम्मीद आप खत्म मत करना। लेकिन जिन जिन दोस्तों के पास अल स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, उनको ये पता होगा कंपनी का क्या मार्केट में बिजनेस चल रहा है, कैसी ग्रोथ है कंपनी की, ये जानकारी आपके पास पड़ी होगी। सबसे पहले मैं फ्राइडे के ओपन करूंगा, आप सब चार्ट यहाँ पे। तो फ्राइडे को तो ना के बराबर तेजी गिरावट थी कंपनी में। उसके मुकाबले अगर मैं 5 डे पे क्लिक करूंगा, तो 5 डे में अप डाउन कंपनी बिजनेस किया है। लेकिन फ्राइडे को जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी कंपनी की, उसी प्राइस पे क्लोजिंग दे दी कंपनी ने। यानी कि ये एक स्टार्टिंग में कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट बन चुका है। देख लो, ये ओपनिंग हुई थी, मतलब क्या है बिजनेस यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। 5 डे में 12.5% गिरावट हो चुकी है। अगर मैं आपके सामने एक मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, तो आपको 27 से 30% गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर मैं यही देखूंगा हाई से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, तो आपको 50% गिरावट हो चुकी है। सेम प्राइस देखूंगा पिछले रिकॉर्ड में, तो 35% का जंप भी आपको देखने को मिला है। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया कि लोअर हाई इससे कंपनी ने अभी बिजनेस किया है। अगर मैं 6 मंथ का चार्ट आपके साथ ऊपर करूंगा यहाँ पे मैं, तो देख लो 6 मंथ का चार्ट में क्या बोलोगे आप, इसको देख के देख लो 0.80 हाई यही था कंपनी का 6 मंथ के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कंपनी में एकदम गिरावट तेजी ऐसे करते 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 आज कंपनी यहाँ पे आ गई। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन गया कंपनी के लिए यार, कोई 6 मंथ के अंदर कंपनी में बीते लास्ट मंथ में काफी बड़ी गिरावट आई सितंबर अक्टूबर मंथ में। ये एक नेगेटिव पॉइंट बन गया कंपनी के लिए सीधा यहाँ पे। लेकिन कोई ना, 25 की बात करूंगा मैं, देख लो ये चार्ट है 25 का, 0.76। और कहाँ पे आ गई? 0.43। यानी कि 43% की गिरावट कंपनी में देखने को मिली है। जहाँ पे कंपनी की क्लोजिंग हुई ना, उसी के आसपास की परसेंटेज में गिरावट कंपनी में हो चुकी है। एक साल का डाटा देखो मैं आपको यहाँ पे, तो भी आपको 41% गिरावट देखने को मिली है। 5 ईयर में देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे? या तो कंफर्म है कि बोनस स्प्लिट मिला है, लेकिन थी कहाँ प्राइस, वो देख लो आप यहाँ पे। लाइफ टाइम में देख लो, 1 रुपए की कंपनी मार्केट में कहाँ पे गई है? टाइम फ्रेम अगस्त से नवंबर के बीच में कहाँ पे गई है? लगभग 1630% का जंप आपको देखने को मिला है कुछ सालों के अंदर। यानी कि कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यहाँ पे। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अल स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड काफी मजबूत है। इसी रिकॉर्ड बेस पे कंपनी ने आपको इतनी रिकवरी यहाँ पे करवा दी है। मतलब एक तरह से बोलूँ मैं, तो उम्मीद से बढ़ के रिकवरी यहाँ पे करवा दी है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। अब देखो, माहौल यहाँ पे गिरावट का है, फिर भी लोग इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं। अब मैं आपके कंपनी का कुछ डेटा दिखाऊंगा, बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट कैप है 270 करोड़ का। करंट प्राइस है CMP 0.43 की। हाई लो है 0.92 का, और लो है 41 का। ये हाई लो है यहाँ पे। स्टॉक P117 का है। बुक वैल्यू ₹1.05 की है। डिविडेंड 0 है यहाँ पे। और ROE है -0.9%। ROE है 0.31% माइनस यहाँ पे। फेस वैल्यू ₹1 से यहाँ पे। यहाँ तक तो सारे डाउट आपको क्लियर हो ही गए होंगे कि यार बात तो सच है यार। ये रिकॉर्ड देखना कंपनी का काफी जरूरी है यहाँ पे, ताकि दोस्तों जानकारी बेसिक आपको मिल जाएगी। हाँ यार, कंपनी में ये हो रहा है फिलहाल यहाँ पे। देख लो, अब आपके सामने मैं ओपन करूंगा दोस्तों कंपनी का चार्ट 1 मंथ का। अब इसको देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे? अगर मैं आपको दिखाऊं 5 दिन का चार्ट यहाँ पे, देख लो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे देख लो।
जंप आया था ना, तो ये जंप का असर यहाँ पड़ा, सीधा वॉल्यूम देखो, पूरे महीने का रिकॉर्ड टूट गया था, 6 मंथ का वॉल्यूम का रिकॉर्ड टूट गया था, 1 साल का टूट गया था, 3 साल का टूट गया था, और 5 साल का तो भी वॉल्यूम टूट गया, 10 साल का भी टूट गया था यहाँ पे, और लाइफ टाइम का भी टूट गया था। तो विचार करो, पहली बार इतना वॉल्यूम हुआ कंपनी में, जो कि कब हुआ था? 17 अक्टूबर को, शायद 17 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को। मतलब इतना बड़ा जंप आया वॉल्यूम में यार, मतलब यार गजब हो गया कंपनी का यार। देख लो आप यहाँ पे 16 अक्टूबर को कंपनी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है वॉल्यूम के मामले में। मतलब इतना बड़ा जंप आना कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात है यार यहाँ पे। लेकिन प्राइस प्राइस 1 मंथ का चार्ट देख लो आप यहाँ पे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे बिजनेस किया है कंपनी। देख लो, देख लो, इसको देख के यही बोलोगे हर इन्वेस्टर, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है यार, ये कंपनी क्या कर रही है यार, ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, वगैरह वगैरह, ऐसा कमेंट तो लोग करेंगे ही करेंगे यहाँ पे। बाकी आपको पता है ना, कल मंडे है, मंडे आपको याद रखना है। मुझे लग रहा है कि जहां तक कंपनी मार्केट में मंडे को यू टर्न ले सकती है, बात आप भूलना मत, कंपनी मार्केट में यू टर्न ले सकती है। अगर मैं डॉक्यूमेंट पे बात करूंगा आपके लिए यहाँ पे, अभी रिसेंटली 1 दिन पहले एक अपडेट आया था यहाँ पे, ये अपडेट क्या था उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अपडेट पहले आप देख लो, हिंदी ट्रांसलेट कर दूं मैं आपके सामने, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आ जाएगी कि अपडेट ये था। सेबी एस 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 टी विनियम 11(1)(d) के अधिनियम विनियम 29(2) के अंतर्गत प्रकटीकरण, एक शायद पीडीएफ आया था, इसमें क्या बोला है कंपनी ने वो देख लो आप यहाँ पे। लेकिन आगे बात करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट में दम था कि नहीं था यहाँ पे रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट दम पे कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी यहाँ पे। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, क्वार्टर रिजल्ट ये वाला है 0.46 का, और 1.75 करोड़ का क्वार्टर रिजल्ट आया था यहाँ पे। यानी कि बीते रिकॉर्ड बेस पे शायद कंपनी ने ऐसा रिजल्ट कभी पब्लिश नहीं किया था एक बार 11 करोड़, 8 करोड़, 3 करोड़ का। लेकिन इन 3 रिजल्ट के बाद फिर तक अभी तक रिजल्ट नहीं आया था यहाँ पे। एक बार फिर तेजी आई थी 2.55 करोड़ के आसपास का, उसके बाद शायद कभी रिजल्ट के इतने जंप आया था नहीं यहाँ पे। देख लो डॉक्यूमेंट यही था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया आपके हमें। प्रमोटर के पास 0.00% है, एफआई के पास 0.0, पब्लिक के पास 100%। यानी कि सीधा नेगेटिव पॉइंट बन गया कंपनी के लिए कि इतना, मतलब यार प्रमोटर भी नहीं है, डीआईएफआई भी नहीं है यार यहाँ पे। मतलब ये तो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है कंपनी के लिए। एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, कब की अपडेट है? 17 अक्टूबर, फ्राइडे की। अब देखो शायद, हाँ फ्राइडे की अपडेट है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे ये क्या अपडेट है। डियर सर मैडम, विथ रेफरेंस टू द अबाउ मेंटोनेड सब्जेक्ट वे आर इंक्लोजिंग हेयर विथ in disclosure as per regulation 29(2) of SEBI substantial regulation of share and takeover regulation 11 काइंडली रिकॉर्ड, ये अपडेट था। लेवेंडर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने शायद इसमें कुछ परसेंट स्टेक बाइंग की है यहाँ पे, शायद ऐसा ही अपडेट है यहाँ पे। तो ये स्टेटस ऑफ सेल्स वगैरह वगैरह, शायद सेलिंग की बाइंग कंफर्मेशन। लेकिन एक बड़ी डील हुई ना यहाँ पे, इस डील के बाद दोस्तों मुझे लग रहा है कि कंपनी मार्केट में यूटर्न भी ले सकती है। सेल ऑफ शेयर, परसेंट होल्डिंग 80.80%, 2.80 ओपन मार्केट में, ये शायद एक बड़ी डील हुई है यहाँ पे। आप यही बोल सकते हो कि एक बड़ी डील हुई है। इस डील के बाद मुझे लग रहा है कि कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन अब देखो माहौल था गिरावट का फ्राइडे को, गिरावट के माहौल में कितने परसेंट बायर है वो देख लो आप यहाँ पे। सबसे पहले 100% बायर है, यानी कि आज भी दोस्तों लोग कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि यार चलो कंपनी अच्छी कंपनी है, तभी दोस्तों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तभी जाके 100% कंपनी में बायर बैठे हैं यहाँ पे। अब देखो सेल बेचो निकलो कैपिटल खत्म कर देगा, ऑपरेटर गेम है, मीटिंग पोस्टपेंड, हाँ ये बात भी सच है। कंपनी की एक मीटिंग, 2 मीटिंग पोस्टपेंड भी हो गई थी यहाँ पे, तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट ही बन रहा है यहाँ पे। बाकी आप जानते हो यहाँ पे कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, ये माहौल चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल आपको पता है ना, बहुत जल्द कंपनी आपकी मीटिंग करेगी यहाँ पे। बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन 9 अक्टूबर को, लेकिन 9 अक्टूबर को मीटिंग कैंसिल हो गई थी यहाँ पे। तो बहुत जल्द कंपनी अपनी मीटिंग करेगी, और मुझे लग रहा है कि मीटिंग में कुछ बड़ा घोषित कर सकती है कंपनी। बाकी 100% बायर है यहाँ पे कंपनी में। कुछ तो देखा होगा, बायर आए यहाँ पे। 2 करोड़ का वॉल्यूम है, 2 करोड़ डिलीवर उठाई गई थी, 2 करोड़ वॉल्यूम, 2 करोड़ डिलीवर उठाई गई थी। एक वीक में 9 करोड़ का वॉल्यूम, 4 करोड़ डिलीवर उठाई गई थी।
एक मंथ का एवरेज यहाँ पे 5 करोड़ का डिलीट उठाई गई थी, वॉल्यूम हुआ था 3 करोड़ की डिलीट उठाई गई थी यहाँ पे। अब देख लो, एक वीक में लॉस, एक मंथ में लॉस, मतलब हर एक बार लॉस ही हो रहा है कंपनी। इस कंपनी रिटर्न नहीं दिया तो नहीं दिया, अभी तक लॉस ही कंपनी में चल रहा है इन्वेस्टर का। यहाँ पे यहाँ बोनस मिला था, ये स्प्लिट हुआ था यहाँ पे, उससे पहले रिकॉर्ड में भी नहीं है यहाँ पे, देख लो। इसको देख के यही बोलोगे ना, अरे यार ये क्या कर रही है यार कंपनी, क्या ग्रोथ करेगी कंपनी, बोलोगे बोलोगे आपको इसको। लेकिन आपको डरना दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। बहुत ही जल्द मार्केट में यूटर्न लेगी कंपनी यहाँ से, बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बाकी यूटर्न तो बहुत जल्द कंपनी यहाँ पे ले लेगी। यही रिकॉर्ड मेरे पास कंपनी का था यहाँ पे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। कल सोमवार है, सोमवार आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलना है दोस्तों।